Hello everyone, my name is Faisal Khan and I belong from सहारनपुर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। सबसे पहले तो ये जान लेना ज़रूरी है कि हमारे लिए कि साइबर सिक्योरिटी होता क्या है। साइबर सिक्योरिटी एक ब्रांच है जिसमें हम जिसमें साइबर सिक्योरिटी में होता है क्या है, जैसे कि फ़ोन, लैपटॉप्स या जितने भी नेटवर्क्स वगैरह होता है उसको सिक्योर रखने का एक मेथड होता है। तो साइबर सिक्योरिटी में एक टॉपिक होता है फ़िशिंग। फ़िशिंग क्या होता है उसके बारे में आज जो मेरा टॉपिक है वो है फ़िशिंग। तो फ़िशिंग के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि एक तरह का एक स्कैम होता है जिसमें कि जो साइबर स्कैमर्स हैं वो आपके पास एक मैसेज भेजते हैं या ईमेल्स करते हैं जिसमें आपके पास कोई लिंक होगी या इमेज होगा या कुछ PDF वगैरह, आजकल जो PDF में भी चल रहा है। तो उसमें क्या है, जब आप उसको ओपन करते हैं तो उसमें जैसे ही उसको लिंक पे क्लिक करते हैं तो एक उसके पास डाटा चला जाता है आपके जितनी भी डिटेल्स वगैरह होती है, जैसे बैंक डिटेल्स हो गई या जितने भी आपके फ़ोन्स में, लैपटॉप में जितना भी डाटा वगैरह है वो एक्सेस कर, जो स्कैमर होते हैं वो इसको एक्सेस कर लेते हैं। तो हम इसको कैसे पहचानें? सबसे पहली बात ये कि इसको पहचानने का तरीका ये है कि उसकी स्पेलिंग, जैसे कि कोई किसी ने ईमेल किया हमारे पास जैसे कोई ईमेल आता है, मैसेज आता है बैंक्स वगैरह के, वो बोलते हैं कि हमारे पास ये आपका बैंक बंद होने वाला है या आपके अकाउंट से इतने पैसे कट गए, ये तो ऐसा कुछ मैसेज आता है। तो सबसे पहले इसको हमें चेक करना चाहिए कि उसकी स्पेलिंग सही है या नहीं, मैसेज की या ईमेल्स वगैरह की। और दूसरी बात उसमें होता है एक फ़ेक लॉटरी, जैसे कि आजकल व्हाट्सअप वगैरह पे आप देखा हो कि मैं व्हाट्सअप कंपनी से बोल रहा हूँ, आपका 6 लाख का पैकेज, 6 लाख रुपए निकले हैं और आप हमारे अकाउंट पे इतने पैसे डाल दीजिए इतने, और तो वो सब स्कैम है। और जैसे कि वेरिफिकेशन मैंने बताया, जैसे बैंक्स वगैरह से, क्योंकि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, वेरीफाई आप अपना OTP बता दीजिए या आप अपना ATM पिन बता दीजिए, इस तरह का स्कैम होता है। तो इस तरह से बचना चाहिए। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करें? जो हमारा जो फ़िशिंग है हम इसको पहचाने कैसे कि ये फ़िशिंग, हम इसको कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले ग्रामर मिस्टेक। जब आपके पास कोई भी मैसेज आए उसको तुरंत उस पर एकदम से क्लिक मत करें, पहले उसको ध्यान से पढ़ें कि उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है। जैसे कोई भी मैसेज आता है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ग्रामर मिस्टेक होगी। अगर बाई चांस वो नहीं होती है तो सबसे पहले उसको सेंडर चेक करिए कि आपको किसने सेंड किया है। वो सेंडर, अगर आप वो अननोन पर्सन है तो उस लिंक पे या जो भी है उसने सेंड किया है उस पर क्लिक मत कीजिए। उसके बाद उसकी लैंग्वेज, जैसे कि अगर कॉल किया है या कोई वॉइस नोट सेंड किया है तो उस पर सबसे पहले आप उसका बिहेवियर चेक करिए कि उसका बिहेवियर कैसा है बात करने का, कि वो अर्जेंट में एकदम जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा है या कुछ ऐसी बात कर रहा है कि जल्दी बता दीजिए, इस तरह से। तो उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो हमें कैसे सिक्योर रहना है? सबसे पहले कुछ भी हो तो हमेशा 2 स्टेप वेरिफिकेशन करो और उस चीज़ को डबल चेक करो कि ये मैसेज या जो भी ईमेल्स वगैरह आपके पास आई है वो सही है या नहीं है, या जो भी मैसेज वगैरह भेज रहा है वो कौन भेज रहा है, इस चीज़ को आपको डबल चेक करना है। और एंटीवायरस अपने मोबाइल में या लैपटॉप्स वगैरह में एंटीवायरस डाल के रखना चाहिए जिससे कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सिक्योर रहे। और इसके बारे में सबको बता देना चाहिए ताकि हम सब अवेयर रहें इस चीज़ के बारे में कि फ़िशिंग क्या होता है, और इससे बचने के लिए हम सब अवेयर हो सकें। तो आज का बस मेरा यही टॉपिक था। स्टे सेफ, स्टे टुगेदर। थैंक यू। एनीवन सर? अगर किसी ने फोटो भेज के किसी करने की कोशिश की तो हम उसे कैसे पहचानेंगे? उसको सबसे पहले आप ये चेक करो कि सेंडर कौन है। अननोन पर्सन है तो आप उसको रिप्लाई ना करो या उस चीज़ को डाउनलोड ही ना करो। तो बस उसका ये है कि अननोन पर्सन जो भी आपको सेंड करे ना मैसेज, उसको कुछ डाउनलोड ही ना करो, ब्लॉक कर दो, और जिससे कि वो कभी फर्दर आपको कभी सेंड मैसेज ना सेंड कर पाए। एनीवन? ओके, थैंक यू।